भारत में 90% ऐसे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हैं जिनको लगता है कि मेरा पोर्टफोलियो बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाइड है, बट एक्चुअल में कहानी क्या है कि उनका जो पैसा है ना सारा का सारा वो केवल 20 से लेके 30 स्टॉक में ही फंसा हुआ है। केवल 20 से लेके 30 कंपनी में उनका सारा का सारा पैसा घूमे जा रहा है, बार बार उन्हीं कंपनीज के अंदर पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा है। हमें लगता है ना कि जब हम पोर्टफोलियो के अंदर 5 म्यूचुअल फंड, 10 म्यूचुअल फंड, 20 म्यूचुअल फंड लिए होंगे तो हमारा पोर्टफोलियो बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाइड होता है, बाकियों के मुकाबले मेरे को कुछ अलग रिटर्न मिलने वाला है। बट ऐसा नहीं होता है, क्योंकि मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है जिनके पोर्टफोलियो में बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स होते हैं, उसके बावजूद भी उनके पोर्टफोलियो का रिटर्न मार्केट के रिटर्न से बहुत कम होता है। मतलब वो मार्केट तक को नहीं बीट कर पाते, निफ्टी 50 को नहीं बीट कर पाते हैं। तो यहां पे एक बहुत बड़ा सवाल निकल के आ रहा है कि आखिर में इतने सारे म्यूचुअल फंड रखने के बाद भी हम मार्केट को क्यों नहीं बीट कर पाते? क्योंकि हम एक साइलेंट किलर को पकड़ नहीं पाते। वो एक साइलेंट किलर होता है जो सबके पोर्टफोलियो को तबाह करके रखा हुआ है, पोर्टफोलियो का रिटर्न बहुत ज्यादा होने ही नहीं देता है, जिसका नाम है म्यूचुअल फंड ओवरलैपिंग। आज इस पूरे वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओवरलैपिंग असल में काम कैसे करता है, या आपके रिटर्न और रिस्क को कैसे बिगाड़ रहा होता है, आपको पता भी नहीं होता है इसके बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट, मैं आपको लाइव डेटा दिखाने वाला हूं कि कैसे आप खुद अपने पोर्टफोलियो का ओवरलैपिंग परसेंटेज चेक कर सकते हैं। एंड आखिरी में हम बात करेंगे अगर आपके पोर्टफोलियो का ओवरलैपिंग परसेंटेज ज्यादा है तो आपको क्या करना चाहिए, म्यूचुअल फंड को सेल करना चाहिए या और म्यूचुअल फंड ऐड करना चाहिए। इन सभी मुद्दों के बारे में हम बात करने वाले हैं, तो वीडियो ज्यादा लंबी नहीं होने वाली है, तो इस पूरे वीडियो को एंड तक वॉच करिएगा अगर आप चाहते हैं अपने पोर्टफोलियो को सही डायरेक्शन में ले जाना, अच्छे म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करना। चलिए मान के चलते हैं कि आपने दो इक्विटी म्यूचुअल फंड को चूज किया, एक लार्ज कैप का फंड है एंड एक फ्लेक्सी कैप का फंड है। इक्विटी म्यूचुअल फंड वो होते हैं जहां पे फंड मैनेजर आपके पैसे को स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट कर रहा होता है, जो कंपनीज के शेयर होता है उनके अंदर आपके पैसे को डाल रहा होता है। अब लार्ज कैप म्यूचुअल फंड वो फंड्स होते हैं जो आपके पैसे को टॉप 100 कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, मतलब ज्यादातर आपका पैसा जो जाइंट कंपनीज है उनके अंदर इन्वेस्ट किया जाता है। वहीं जो फ्लेक्सी कैप फंड्स होते हैं इनके पास पूरा मार्केट का एक्सपोजर होता है, ये भारत की टॉप 500 कंपनी में से कहीं भी आपके पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट फंड मैनेजर ज्यादातर आपके पैसे को लार्ज कैप कंपनीज में ही इन्वेस्ट करते हैं, स्पेशली उनकी बात कर रहा हूं जिनका AUM एसेट अंडर मैनेजमेंट ज्यादा हो चुका है। अब आपको क्या लगेगा ना कि मैं तो दो म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूं, तो ऑब्वियस सी बात है दोनों म्यूचुअल फंड मेरे को अलग अलग रिटर्न देने वाले हैं, बट ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। अब मान के चलते हैं जो आपका लार्ज कैप फंड है उसमें 50 कंपनी है, फ्लेक्सी कैप फंड है इसमें भी लगभग 50 कंपनी है, बट इन दोनों म्यूचुअल फंड के जो टॉप 10 कंपनीज है वो लगभग सेम है। वो रिलायंस है, वो इन्फोसिस है, वो HDFC बैंक है, वो TCS है। यही कंपनीज आपको टॉप 10 के अंदर अगर दिख रही हैं तो दोनों म्यूचुअल फंड का रिटर्न भी सेम मिलने वाला है। मतलब अगर सेम कंपनीज होती हैं दोनों म्यूचुअल फंड के अंदर, कम से कम टॉप 10 कंपनीज, इसी को हम सिंपल भाषा में बोलते हैं फंड ओवरलैपिंग, या इनका पोर्टफोलियो स्ट्रक्चर लगभग सेम है। लार्ज कैप और फ्लेक्सी कैप का अगर पोर्टफोलियो स्ट्रक्चर सेम है, आप जिस म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं उन म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो स्ट्रक्चर सेम है, तो ध्यान रखिएगा इसी को हम सिंपल भाषा में बोलेंगे म्यूचुअल फंड ओवरलैपिंग, रिटर्न भी आपको सेम ही मिलने वाला है। अब इसका नुकसान क्या होता है इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। पहला नुकसान है रिस्क इल्यूजन। अब देखिए हमें क्या लगता है ना कि जब हम 5 म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो जो हमारा रिस्क होता है वो डिवाइड हो गया होता है अलग अलग म्यूचुअल फंड के अंदर, बट ऐसा एक्चुअल में नहीं होता है। आपको पता ही नहीं चलता है कि मेरा रिस्क डिवाइड नहीं हुआ है और ज्यादा बढ़ चुका है, क्योंकि अगर आप 5 म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं जिसमें से 3 म्यूचुअल फंड अगर सेमी कंपनीज के अंदर बार बार आपके पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं तो रिस्क भी आपका लगभग सेम ही होने वाला है उन तीनों म्यूचुअल फंड के अंदर। क्योंकि अगर वो कंपनी नीचे गिरती है, मान के चलते हैं रिलायंस के अंदर 3 म्यूचुअल फंड पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं और तीनों म्यूचुअल फंड लगभग सेम वेटेज लेके बैठे हुए हैं, तो रिलायंस जिस दिन नीचे गिरेगी उस दिन तीनों म्यूचुअल फंड नीचे गिरने वाले हैं साथ में, इसीलिए रिस्क डिवाइड नहीं होता है, रिस्क और ज्यादा बढ़ जाता है अगर आप ऐसे म्यूचुअल फंड्स के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं जो आपके पैसे को सेम ही कंपनीज के अंदर बार बार इन्वेस्ट कर रहे हैं। दूसरा नुकसान है रिटर्न लिमिटेशन। अब देखिए क्या होता है ना कि जब हम ज्यादा म्यूचुअल फंड्स को होल्ड करते हैं तो हमें लगता है कि हमें बहुत ज्यादा रिटर्न मिल जाएगा लंबे टाइम में, बट ऐसा नहीं होता है। अगर आपने पोर्टफोलियो के अंदर 3 म्यूचुअल फंड रखा हुआ है और तीनों म्यूचुअल फंड के अंदर लगभग सेम कंपनीज है, तो आपको रिटर्न भी तीनों म्यूचुअल फंड के अंदर सेम ही मिलने वाला है, आपको अलग रिटर्न नहीं मिलेगा। बट दिक्कत क्या होगी कि आपको तीनों म्यूचुअल फंड में अलग अलग एक्सपेंस पे करना पड़ेगा। यही हमारा तीसरा नुकसान है हिडन कॉस्ट। अब देखिए अगर आप 3 म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं और तीनों म्यूचुअल फंड में लगभग सेम कंपनीज है तो रिटर्न भी आपको लगभग सेम मिलने वाला है, बट आप तीनों म्यूचुअल फंड में अलग अलग कॉस्ट पे करेंगे, एक्सपेंस रेशियो पे करेंगे, मतलब आप चार्ज भी पे कर रहे हैं और चार्ज पे करने के बाद आपको तीनों म्यूचुअल फंड लगभग सेम रिटर्न दे रहे होते हैं। यही दिक्कत होता है फंड ओवरलैपिंग का। ये चीज आपको जरूर ध्यान देनी होती है अगर आप म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर आपके पोर्टफोलियो का ओवरलैपिंग परसेंटेज
20% से ज्यादा है, 20 या 25% से ज्यादा है, इसका मतलब वो ज्यादा हो चुका है। एक बार आपको देखने की जरूरत है कि आखिर में कौन से म्यूचुअल फंड में लगभग सेम कंपनीज है। अगर 20% से कम है ओवरलैपिंग परसेंटेज, तो ध्यान रखिएगा आपका पोर्टफोलियो सेफ है, ज्यादा बदलाव करने की जरूरत नहीं है। दोनों म्यूचुअल फंड में अलग अलग कंपनीज होने वाले हैं। अब मैं आपको दिखाने वाला हूं कि कैसे आप लाइव चेक कर सकते हैं, कैसे आप खुद बैठ के चेक कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो का ओवरलैपिंग परसेंटेज। अब देखिए एग्जांपल के लिए मैंने दो म्यूचुअल फंड को लिया है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लार्ज कैप फंड एंड पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। इन दोनों का ओवरलैपिंग परसेंटेज 33% का है, जो कि बहुत ज्यादा है। क्यों ज्यादा है एक बार देख लेते हैं। अब देखिए अगर आप इनके पोर्टफोलियो को एक बार देखेंगे तो एचडीएफसी बैंक में 9.7% का वेटेज है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का, वहीं पराग पारिक का भी 8% का है। मतलब दोनों ही म्यूचुअल फंड के अंदर एचडीएफसी बैंक होने वाला है। इसका मतलब अगर एचडीएफसी बैंक नीचे गिरेगा तो ये दोनों म्यूचुअल फंड साथ में नीचे गिरने वाले हैं। दूसरे नंबर पे है आईसीआईसीआई बैंक, इनका भी देखिए 8% का वेटेज है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के अंदर एंड लगभग 5% का वेटेज है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप के अंदर। एक्सिस बैंक का भी दोनों में वेटेज है, मारुति सुजुकी का भी दोनों में वेटेज है, इन्फोसिस का भी दोनों में वेटेज है, महिंद्रा एंड महिंद्रा का भी है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट नीचे अगर आप आएंगे तो आईटीसी दिखेगा, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन दिखेगा एंड ऐसे बहुत सारी कंपनीज है जिनका वेटेज दोनों के अंदर बहुत ज्यादा है। तो ध्यान रखिएगा अगर ये कंपनीज नीचे गिरती हैं तो ये दोनों म्यूचुअल फंड साथ में नीचे गिरने वाले हैं। अब एक और मैंने एग्जांपल लिया है क्वांट फ्लेक्सी कैप एंड पराग पारिक फ्लेक्सी कैप का। इन दोनों म्यूचुअल फंड को अगर आप पोर्टफोलियो में रखते तो आपका ओवरलैपिंग परसेंटेज 0 होता। मतलब इन दोनों में कंपनी सेम नहीं है, इसका मतलब दोनों म्यूचुअल फंड आपको अलग अलग परफॉर्मेंस देने वाले हैं। एक बार होल्डिंग देख लेते हैं। रिलायंस का देखिए 10% का वेटेज है क्वांट के अंदर, बट पराग पारिक के अंदर 0.8% का है। जियो फाइनेंशियल का लगभग 5% का वेटेज है यहाँ पे देखिए क्वांट के अंदर एंड 0% का वेटेज है पराग पारिक के अंदर। मतलब यहाँ पे केवल ये कंपनी दिख रही है आपको आईसीआईसीआई बैंक एंड कोटक महिंद्रा, इनका लगभग वेटेज सेम है, नहीं तो बाकी सभी कंपनीज का वेटेज सेम नहीं है। कंपनीज आपको दिख रही है दोनों म्यूचुअल फंड में ये सब, लेकिन वेटेज इनका सेम नहीं है, इसीलिए दोनों म्यूचुअल फंड का रिटर्न अलग अलग होने वाला है, इसीलिए 0% का यहाँ पे ओवरलैप आपको दिख रहा है। अब आखिरी में एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मैंने दो फंड को लिया है, एडेलविस मिड कैप फंड एंड निप्पॉन इंडिया ग्रोथ मिड कैप फंड। ये दोनों मिड कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड है, इनका ओवरलैपिंग परसेंटेज 42% का है। मतलब इन दोनों म्यूचुअल फंड में 42% कंपनीज लगभग सेम है। एग्जांपल देता हूं मैं आपको, परसिस्टेंट सिस्टम का देखिए 3% का वेटेज है एडेलविस के अंदर, बट लगभग 2.5% का वेटेज निप्पॉन इंडिया के अंदर भी है। बीएससी का लगभग 2.5% का वेटेज है, निप्पॉन इंडिया के अंदर भी लगभग 3.5% का वेटेज है। यहाँ पे देखिए दोनों म्यूचुअल फंड के अंदर लगभग सभी कंपनीज का वेटेज लगभग बराबर होने वाला है। मतलब जितनी भी कंपनीज हैं वो दोनों म्यूचुअल फंड के अंदर लगभग सेम कंपनीज हैं। इसका मतलब ये दोनों म्यूचुअल फंड 42% जो रिटर्न देंगे ना वो लगभग सेम ही देने वाले हैं, केवल 60% ही डाइवर्सिफिकेशन आपको मिलने वाला है। ऐसा ओवरलैपिंग बहुत ज्यादा होता है, इससे आपको बच के रहना चाहिए। तो अगर आप भी चाहते हैं अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो का ओवरलैपिंग परसेंटेज चेक करना, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाइए क्लिक करिए, क्लिक करके तुरंत डाउनलोड करके अपने पोर्टफोलियो को ऐड करिए। ऐड करने के बाद वहां पे अपने पोर्टफोलियो को अच्छे से रिसर्च करिए, आपके पोर्टफोलियो का रिटर्न कितना है, रिस्क कितना है, ओवरलैपिंग परसेंटेज क्या है, कौन सा फंड आपके पोर्टफोलियो में अंडर परफॉर्म कर रहा है, इन सभी चीजों को चेकआउट करना मत भूलिएगा। अब आखिरी में बात करते हैं कि अगर आपके म्यूचुअल फंड में ओवरलैपिंग ज्यादा है तो आपको क्या करना चाहिए। अब देखिए अगर आपके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो का ओवरलैपिंग परसेंटेज 10% से लेके 20% के बीच में, तो ये आइडियल ओवरलैपिंग होता है, ये ज्यादा नहीं होता है। अगर 20 से लेके 30% के बीच में तो ये एक्सेप्टेबल होता है, मतलब इसको आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, यहां पे भी कोई ज्यादा चेंज करने की जरूरत नहीं है। बट अगर आपके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो का ओवरलैपिंग परसेंटेज 30% से ज्यादा जा रहा है तो ध्यान रखिएगा ये एक्सेप्टेबल नहीं होता है, ये बहुत ज्यादा होता है। ये एक वार्निंग साइन होता है कि आपके पोर्टफोलियो में बदलाव करने की जरूरत है। अगर आपके पोर्टफोलियो में 40% ओवरलैपिंग है तो ध्यान रखिएगा 40% जो रिटर्न मिलने वाला है वो लगभग सेम मिलने वाला है, केवल 60% ही डाइवर्सिफिकेशन हुआ है आपके पोर्टफोलियो के अंदर, यानी कि 40% कंपनी सेम होने वाली है। तो अब मैं जो आपको बताने वाला हूं इसको ध्यान से सुनिएगा। अगर आपके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो का ओवरलैपिंग 30% या 20% से ज्यादा है, ध्यान रखिएगा अगर ओवरलैपिंग परसेंटेज ज्यादा है तो आपको सबसे पहले ये चेकआउट करना है कि जिन म्यूचुअल फंड में सेम कंपनीज हैं, क्या उन म्यूचुअल फंड ने पिछले 3 साल के टाइम पीरियड में अपने बेंचमार्क या कैटेगरी एवरेज को बीट किया है। अगर बीट कर दिया है तो आपको बदलाव करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो म्यूचुअल फंड बहुत ही बढ़िया है, भले ही सेम कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं बट उनका परफॉर्मेंस बहुत ही बेटर है। दूसरा पॉइंट है, अगर आपके म्यूचुअल फंड में ओवरलैपिंग ज्यादा है तो ध्यान रखना है एक्सपेंस रेशियो ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर एक्सपेंस रेशियो भी ज्यादा है और कंपनीज भी सेम है तो यहां पे आपका रिटर्न लिमिटेड हो जाता है, रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, बट आपको चार्जेस भी ज्यादा पे करने पड़ते हैं। तो एक्सपेंस रेशियो कम होना चाहिए अगर ओवरलैपिंग परसेंटेज ज्यादा है। एंड आखिरी पॉइंट है, अगर आपने ये ठान लिया है कि मेरे को इस म्यूचुअल फंड को पोर्टफोलियो से निकालना है क्योंकि ये म्यूचुअल फंड का ओवरलैपिंग भी ज्यादा है, एक्सपेंस रेशियो भी ज्यादा है और रिटर्न भी बढ़िया नहीं दे रहा है, तो आपका जो रिप्लेसमेंट फंड होने वाला है ना उसमें ये चीज जरूर ध्यान दीजिएगा कि उसका मार्केट कैप अलग होना चाहिए। मतलब अगर मान के चलते हैं आप जिस
म्यूचुअल फंड को निकालें। क्यों निकालें? क्योंकि इसका ओवरलैपिंग बहुत ज्यादा है और परफॉर्मेंस भी नहीं है। बट अगर आप दूसरे म्यूचुअल फंड को लेके आ रहे हैं पोर्टफोलियो में, तो वो दूसरे मार्केट कैप का होना चाहिए। स्मॉल कैप में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो दूसरा भी स्मॉल कैप मत रख लीजिएगा, वो दूसरे मार्केट कैप का रखिएगा। उसकी पूरी की पूरी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी अलग होनी चाहिए आपके एग्जिस्टिंग म्यूचुअल फंड के मुकाबले। जो आप म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके मुकाबले डिफरेंट इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी उस म्यूचुअल फंड की होनी चाहिए जिसको आप पोर्टफोलियो में ऐड करने वाले हैं। एंड आखिरी चीज आपको देखनी है, डिफरेंट सेक्टर एक्सपोजर होना चाहिए। मतलब वो अलग अलग सेक्टर में पैसा इन्वेस्ट कर रहा हो, सेम सेक्टर के अंदर कहीं वो भी पैसा तो नहीं इन्वेस्ट कर रहा है। इन सब चीजों को देखने के बाद ही आपको एक नए फंड को पोर्टफोलियो में लेके आना है। मैं आपके सामने एक इंपॉर्टेंट लाइन बोलने जा रहा हूं, इसको ध्यान रखिएगा और कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा। मोर फंड्स इज नॉट इक्वल टू मोर डाइवर्सिफिकेशन, बेटर सिलेक्शन इज इक्वल टू बेटर कंपाउंडिंग। मतलब ज्यादा फंड्स रखने का ये मतलब नहीं होता है कि आपने डाइवर्सिफाई कर लिया है पोर्टफोलियो को। हो सकता है सभी म्यूचुअल फंड में सेम ही कंपनी जो। बेटर सिलेक्शन करिए, अच्छे से म्यूचुअल फंड को चूज करिए। हर चीज को देखना होता है, ओवरलैपिंग उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है। इन सब चीजों को देखने के बाद अगर आपने सिलेक्शन अच्छा किया है म्यूचुअल फंड का, तो कंपाउंडिंग भी बहुत ही बेटर होती है लंबी टाइम के अंदर में। नहीं तो आप 10 या 30 म्यूचुअल फंड रख लीजिए पोर्टफोलियो में, कुछ नहीं होने वाला है। आई होप आपको ये पूरी वीडियो पसंद आई होगी। इस पूरे वीडियो में जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है वो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको चेक करना है अपने पोर्टफोलियो का ओवरलैपिंग परसेंटेज, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा या पिंड कमेंट में मिल जाएगा। आप जाइए तुरंत डाउनलोड करिए ऐप को, रूपीजी को, एंड वहां पे अपने पोर्टफोलियो को ऐड करने के बाद अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो का ओवरलैपिंग परसेंटेज जरूर चेक करिए। एंड चेक करने के बाद कमेंट में टाइप करके आप ये बताइए कि आपके पोर्टफोलियो का ओवरलैपिंग परसेंटेज क्या है। और सबसे इंपॉर्टेंट, क्या आपके म्यूचुअल फंड्स ने अपने बेंचमार्क और कैटेगरी एवरेज को बीट किया है, ये भी बताना मत भूलिएगा। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोज आपके लिए रेगुलर आती रहती हैं। ध्यान रखिए। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।